ভাবতে পারছেন, ভুয়ো বিচারক 5 বছর ধরে রায় দিয়েছেন, যাবজ্জীবন মৃত্যুদণ্ড, কত রায় দিয়েছেন তিনি। তিনি কি না ভুয়ো বিচারক, মানে ভুয়ো ডাক্তার, ভুয়ো শিক্ষক, ভুয়ো পুলিশের কথা শুনেছি, ভুয়ো আইপিএস অফিসারের কথাও শুনেছি, তাই বলে ভুয়ো বিচারক। কি ভাবছেন, মানে এটাও আবার হয় নাকি? এটা হয়েছে, এটা বাস্তবে হয়েছে, অবাস্তব লাগলেও এটা সত্যি, যা শুনে রীতিমতো অবাক প্রত্যেকে। একজন ব্যক্তিকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, রীতিমতো ভুয়ো কোর্ট বসিয়ে বছরের পর বছর ধরে রায় দিয়ে গিয়েছেন ওই ব্যক্তি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ওই ব্যক্তির পরিচয়। রায় দিয়েছেন মানে বিচারক, দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলো না। 5 বছর ধরে বিভিন্ন মামলায় রায় দিয়ে অভিযুক্তদের জেলে পাঠানো বিচারক এবার নিজেই জেলে গেলেন তার কৃতকর্মের জন্য। শোরগোল ফেলে দেওয়া এই ঘটনাটি গুজরাটের গান্ধীনগরে। ওই ভুয়ো বিচারকের নাম মরিস স্যামুয়েল ক্রিশ্চিয়ান। জানা গিয়েছে 2019 সাল থেকে তিনি জমি সংক্রান্ত মামলার রায় দিয়ে আসছেন। কিন্তু কি করে গোটা ঘটনা ফাঁস হলো? জানা গিয়েছে পুলিশের অভিযোগের ভিত্তিতে আহমেদাবাদ সিটি সিভিল কোর্টে এই জমি সংক্রান্ত একটা মামলা শুনানির জন্য ওঠে। তখনই গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্ত মরিস স্যামুয়েল ক্রিশ্চিয়ান 2019 সাল থেকে বিচারক পরিচয় দিয়ে রায় দান করে আসছেন। মূলত জমি সংক্রান্ত মামলার রায়ই দেওয়া হতো ওই ভুয়ো আদালত কক্ষে। ওই ভুয়ো বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তার মক্কেলদের হয়ে রায় দিতেন ওই ভুয়ো বিচারক। মামলায় জিতিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মামলাকারীদের প্রলুব্ধ করতেন ওই ভুয়ো বিচারক। যে বাড়িতে এই ভুয়ো বিচারক থাকতেন সেই বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন আমার কলিগ অতুল तिवारी। শোনাবো আপনাদের। अहमदाबाद की असली कोर्ट में नकली कोर्ट पकड़ी जाने का मामला सामने आया है। मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन नाम का वकील, जो कि अहमदाबाद के अंदर एक जमीन के केस में खुद ही आर्बिट्रेटर बन गया, खुद ही कोर्ट खड़ी की, खुद ही वकील उसने रोके और केस का फैसला भी खुद ही कर देने का मामला सामने आने के बाद अहमदाबाद के कारंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं साल 2015 के अंदर जिस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है उसी के द्वारा ये जो ऑफिस फिलहाल जिस पे लॉक लगा हुआ है उसको रेंट पे रखकर यहीं पे नकली कोर्ट बना के कुछ केसेस के फैसले देने के लिए ये जगह रेंट पे ली गई थी। फिलहाल पुलिस कार्यवाही करते हुए मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन को पुलिस ने गिरफ्तार तो जरूर से कर लिया है, लेकिन कल रात की भी बात करें तो कारंज पुलिस सैमुअल को गिरफ्तार करने के लिए जब निकली तब इस जगह पे फिर एक बार पहुंची थी। ये जो कागज यहाँ पे आप लटका हुआ देख पा रहे हैं वो इसी साल का है और 4/9/2024 इस पे लिखा हुआ है, क्योंकि जब कोर्ट के अंदर 30/3/2019 को नकली कोर्ट बनाकर सैमुअल ने जब फैसला दिया था जमीन मामले में, तब उसी को लेकर एक केस कोर्ट में पहुंचा। अहमदाबाद की सिविल कोर्ट में ये केस पहुंचा, जब वहां के जो जज थे वो भी इस बात को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जमीन का मामला था। अहमदाबाद कलेक्टर और इस केस के अंदर जो पक्षकार थे उनके बीच में ये पूरा केस चल रहा था। उसके बाद जो जज थे जयेश लिम्बा भाई चौवटिया, सिटी सिविल कोर्ट के ये जज थे जिन्होंने सैमुअल के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए, मॉरिस क्रिश्चियन के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए आदेश दिया और उसके बाद रजिस्ट्रार की तरफ से जो केस है वो दर्ज हुआ। आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग जो ठाकुर बाबूजी छना जी 56 वर्षीय ये व्यक्ति हैं, इनका केस अहमदाबाद कलेक्टर के साथ जमीन को लेकर चल रहा था और इसी केस को लेकर आर्बिट्रेटर के तौर पे कोई नियुक्ति नहीं होने के बावजूद मॉरिस क्रिश्चियन ने जो पूरा केस है उसका नकली कोर्ट खड़ी की, नकली वकील उसने रोके और नकली वकील रोकने के बाद उसने ऑर्डर भी पास कर दिए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि कोर्ट में जब ये केस गया तब
जो मॉरिस था उसको कोर्ट ने 9वें महीने में रूबरू कोर्ट के अंदर हाजिर होने का आदेश भी दिया। हालांकि वो हाजिर नहीं हुआ। आप देख पा रहे हैं फिलहाल जो जिस जगह 2015 में उसने जो रेंट पे रखी हुई थी वो जगह अभी लॉक कर दी गई है। और खास करके अगर बात करें तो जो जगह के मालिक हैं जयेश भाई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या बोल के आपसे ये जगह रेंट पे मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ने ली थी? हाँ, 2015 में उन्होंने ये जगह रेंट पे लिया हुआ था और यहाँ पे 3 या 4 मंथ के लिए ही यहाँ पे थे। फिर यहाँ से वो चले गए थे, फिर कहाँ गए वो मुझे पता नहीं है। अच्छा, किस चीज़ के लिए रेंट पे ली थी? क्योंकि आपसे बातचीत भी हुई होगी, आपके पास रेंट एग्रीमेंट भी है जिस पे उनकी और आपकी फोटोग्राफ भी हैं। 2015 का ये रेंट एग्रीमेंट आपने बचा के भी रखा है। 3 जून 2015 की इस पे डेट भी है। क्या बोला था आपसे मॉरिस ने? मुझे यहाँ पे ऐसा बोला हुआ था कि मुझे यहाँ वकील की ऑफिस करनी है और मेरी 21 सेक्टर में ऑफिस चल रही है। वो जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ पे हवा उजास ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मुझे ऑफिस करनी है और वकील की ऑफिस करनी है। यहाँ पे 10 या 15 स्टाफ वाले भी थे और यूनिफॉर्म में सब आ रहे थे और यहाँ वकील की ऑफिस चला रहे थे। अच्छा, तब आप खुश हो गए होंगे कि आपके ऑफिस में तो कोर्ट शुरू हो रही है। कि कभी आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी थी वहाँ? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है। वकील क्या करता है, कैसे करता है, कैसा होता है, मुझे कुछ पता नहीं है। वो मुझे शॉप पे आके 30,000 रुपये हर मंथ रेंट दे के जा रहा था। 3 या 4 महीने तक रेंट दिया हुआ था। अच्छा, पुलिस का वेरिफिकेशन उस वक्त कोई हुआ था या उसको लेकर कोई बातचीत आपकी हुई थी उसके साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ एग्रीमेंट ही हुआ था और कुछ नहीं हुआ था कोई बात। अच्छा, आपने उसको बोला था कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा, तो क्या कुछ जवाब मिला था? तो उन्होंने बोला था ये तो क्वालिटी है, हम वकील हैं, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। এই নিয়ে ডিসিপি কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। इसके अंदर ऐसा पता चला है कि ये जो है वो आर्बिट्रेटर तरीके काम कर रहा है। उसका हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो आर्बिट्रेटर है या नहीं है। वो खुद को एडवोकेट तरीके भी प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। वो चीज़ें वेरीफाई होने के बाद पता चलेगा कि उसके पास लाइसेंस है या नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, आर्बिट्रेटर तरीके बनने के लिए लाइसेंस है या नहीं है। उसने क्या किया है, आर्बिट्रेटर तरीके काम करते हुए उसने जो गवर्नमेंट पक्षकार हो जहाँ एक तरफ और दूसरी तरफ अदर पार्टी हो, ऐसी जो ज़मीनें हैं उनमें कुछ लिटिगेशन या किसी ने कुछ विवाद दाखिल करवा रखा है, तो उसमें उसने खुद ने जो अवार्ड है वो जाहिर कर दिया। अवार्ड के अंदर कि इस पार्टी को इतना दिया जाए, इस पार्टी को इतना दिया जाए, ऐसे करके उसने अवार्ड जाहिर कर दिया है। उसने 2015 में गांधीनगर में भी एक ऑफिस रखी हुई थी रेंट पे, वहाँ से ही वो ऑर्डर जारी करता था। इस प्रकार के कामकाज क्या कोई कर सकता है? क्योंकि कोर्ट ने केस दर्ज करवाया है, क्या ऑर्डर आर्बिट्रेटर जो होता है वो पारित कर सकता है? देखिए, आर्बिट्रेशन में ऐसा होता है कि उसको पहले तो নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।